जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग जो है कि क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि मोशन चल रहा है। मोशन में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोलिजन पढ़ेंगे, यानी टक्कर को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो चैनल पे न्यू है, लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, तो ही समझ में आएगा। देखिएगा, मैंने आपको बता रखा है कि 14-15 तारीख तक आपको जो वीडियो लगातार नहीं मिल पाएगा। इसके लिए जो है मैं आपसे बार बार जो है कि इसके लिए कुछ जो है प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे ही जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो फिर आपके लिए मैं रेगुलर वीडियो लेकर दोबारा आते रहूँगा। चलिए आइए, जो चैनल पे न्यू है, लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज जो हमारा टॉपिक है कोलिजन है। क्या है? कोलिजन। क्या हम लोग करने वाले हैं? कोलिजन यानी टक्कर। सिंपल भाषा में हम लोग अपने भाषा में करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? टक्कर। कोलिजन का मतलब क्या होता है? टक्कर होता है। याद रखिएगा, हम लोग टक्कर करने वाला है। सबसे पहला आपको जो है दिमाग में यही रखना है, टक्कर का अगर आपसे बात बोले तो टक्कर जो है संवेग संरक्षित होता है। टक्कर का अगर आप बात बोले, कोई भी टक्कर हो, कोई भी टक्कर हो, टक्कर हो, वह क्या होता है? संवेग। क्या होता है? संवेग संरक्षित होता है। क्या होता है? संवेग संरक्षित होता है। अब आपको समझ में आया होगा मैंने संवेग और आवेग क्यों आपको बताया हूं। संवेग संरक्षित होता है, संवेग संरक्षित होता है। याद रखिएगा, संवेग संरक्षित होता है। अगर कोई भी टक्कर का बात करे तो वो क्या होगा? संवेग संरक्षित होगा। याद रखिएगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। संवेग संरक्षित होगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब देखिएगा, यहाँ पे इसके अलावा आगे हम बात करें तो देखिएगा, इसमें आपसे पूछा जा सकता है टक्कर मेनली रूप से जो है 3 ही प्रकार का होता है। टक्कर जो है मेनली रूप से कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा, टक्कर का प्रकार आपसे पूछे टाइप्स ऑफ कोलिजन, तो यहाँ लिखिएगा टाइप्स ऑफ कोलिजन। ऑफ कोलिजन, याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ कोलिजन यानी टक्कर के प्रकार। तो सबसे पहला, दूसरा और हम लोग तीसरा, मेनली रूप से 3 ही प्रकार का जो है टक्कर होता है। याद रखिएगा, सबसे पहला जो टक्कर होता है इसको बोला जाता है सीधी सीधी रेखा में टक्कर। सीधी रेखा में टक्कर, सीधी रेखा में टक्कर। बेसिकली हमको जो है 3 प्रकार का जो है पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में जो है मेनली रूप से जो है सीधी रेखा में टक्कर हम लोग करेंगे। उसके बाद याद रखिएगा 2 डायमेंशन यानी क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा 2 डायमेंशन यानी कि देखिएगा, इसको अगर आप बोलेगा तो देखिएगा द्विज्यामितीय में टक्कर, यानी इसको बोला जाएगा 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन टक्कर क्या बोला जाता है? इसको 2 डायमेंशन टक्कर। दूसरा क्या हो गया? 2 डायमेंशन टक्कर। और तीसरा हो गया आपका 3 डायमेंशन टक्कर। क्या बोला जाता है? 3 डायमेंशन टक्कर। मेनली रूप से 3 प्रकार का टक्कर होता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा होता कैसे है। सीधी रेखा का बात करें तो सीधी रेखा का टक्कर हम लोग जो है बेसिकली नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। देखिएगा, 2 गाड़ी का आपस में आके टकरा जाना। उसके अलावा बात करें तो उसके अलावा देखिएगा कि 2 बाइक का आपस में आके लड़ जाना, 2 जो है कि आदमी को लड़ जाना, यानी 2 वस्तु जाके जमीन पे लड़ जाना। यानी जमीन पे कोई भी टक्कर होगा, सिंपल भाषा में ये समझिए, जमीन पे कोई भी टक्कर होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सीधी रेखा में टक्कर हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? सीधी रेखा में टक्कर हो जाएगा, यानी 1 डायमेंशन टक्कर हो जाएगा। वहीं पे 2D डायमेंशन का बात करें, अब 2D डायमेंशन के लिए आप लोग पढ़े होंगे। देखिएगा, इसको जो है 2 माध्यम का आवश्यकता होगा। इसके लिए इसको क्या होगा? 2 माध्यम का इसके लिए आपको आवश्यकता होगा। याद रखिएगा, तो इसको जो है 2 माध्यम का आवश्यकता होगा। जैसे आप देखिएगा पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो उसको भी आप जो है कंसीडर कर सकते हैं। पतंग उड़ा रहे हैं तो देखिएगा जमीन से पतंग उड़ाइएगा तो जमीन से भी क्या होगा? टक्कर। आप पतंग को जो है लड़ाते हैं तो वो हो गया आपका 2D टक्कर। वो जो है हम लोग क्या करेंगे? पतंग को लड़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2D टक्कर हो जाएगा। अब देखिएगा, सिंपल भाषा में अगर ये समझिए 3D टक्कर क्या होता है। 3D टक्कर को अगर आपको समझना है तो 3D टक्कर को देखिएगा, 3D टक्कर ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये जो है आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया? जेड एक्सिस हो गया। ये तीनों आपस में कितने 90 डिग्री पे होता है। तो देखिएगा, आपकी इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप दिमाग में रखना चाहते हैं, ये आपको एग्जाम्पल कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं। आप अगर आपको दिमाग में रखना चाहते हैं तो आपको जो है ये समझने के लिए कि देखिएगा, अगर आपसे दिमाग में आपको सेट करना है कि 3D टक्कर कैसा टक्कर हो सकता है, तो 3D टक्कर आप जो है जैसे एरोप्लेन का क्रैश होना, ये सब आप जो है कि आप कंसीडर कर सकते हैं।
तो वो जो है आपका 3D टक्कर हो गया। बेसिकली जो है ये जो है हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है क्या हो गया, सीधी रेखा में टक्कर को ही हम लोग पढ़ना है, उसके अलावा जो हम लोगों को कुछ भी आगे नहीं पढ़ना है, ठीक है। और वो जो है रिलेटेड हम लोग जो है आगे नहीं करेंगे, ठीक है। देखिएगा आगे, आई होप ये चीजें आप समझ गए। एरोप्लेन हो गया, पतंग को आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। उसके अलावा जो है अब देखिएगा, अब जो है हम लोग टक्कर को समझेंगे। ये जो टक्कर समझेंगे हम लोग, सीधी रेखा में टक्कर। सीधी रेखा में टक्कर क्या क्या हो सकता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल देखने को यहाँ से भर भर को मिलेगा, इसीलिए जो है आप इसको जो है अच्छे से आपको करना है। तो चलिए आइए इसको करते हैं। सीधी रेखा में टक्कर यानी वन डायमेंशन कोलिजन। अगर आप इंग्लिश में कोई लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। हम लोग को बेसिकली यही पढ़ना है, सीधी रेखा में टक्कर, सीधी रेखा में टक्कर, में टक्कर, टक्कर। और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, डायमेंशन कोलिजन, वन डायमेंशन कोलिजन या लीनियर कोलिजन। आप ये भी लिख सकते हो लीनियर कोलिजन या वन डायमेंशन कोलिजन। देखिएगा वन डायमेंशन के बदले अगर आप लीनियर लिख लीजिएगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन जो है वन डायमेंशन भी अगर आप लिखते हैं तो आपके लिए इसमें जो है कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आज देखिएगा, समझिएगा, यहाँ से आपको जो है समझेंगे, फिर जो है अगले दिन हम लोग थ्योरी करेंगे। देखिएगा सबसे पहला जो है कंडीशन क्या क्या हो सकता है, याद रखिएगा। आपसे पूछ कंडीशन आपसे देखिएगा क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला कंडीशन समझिएगा, सबसे पहला कंडीशन हम लोग समझते हैं, कंडीशन 1 में क्या हो सकता है, ठीक है। कंडीशन 1 हम लोग समझते हैं। समझिएगा कंडीशन 1 क्या है। ये जो है, ये मेरा मान के चलिए ये क्या है, रोड है। समझिएगा ये मेरा क्या है, रोड है। ये मेरा रोड है, ये मेरा रोड है, ठीक है। ये जो है कोई वस्तु है, ये जो है कोई वस्तु है, समझिएगा। और उसके अलावा आगे जो है यहाँ पे कोई दूसरा वस्तु है, समझिएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, जो मेनली रूप से आपको पॉइंट समझना है, याद रखिएगा। और उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो इसका जो द्रव्यमान का बात करें तो ये जो द्रव्यमान है मेरा m1 है। ये कंडीशन 1 हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये जो है कंडीशन 1 है। उसके अलावा बात करें इसका जो है द्रव्यमान m2 है, ठीक है, समझिएगा। और इसका वेग का बात करें तो ये जो है आपका क्या है, u1 है। इसका वेग क्या है, u1 है। और इसका जो वेग हो जाएगा v1 हो जाएगा। ये आप समझ सकते हैं, या फिर भी मान के आप चल सकते हो, याद रखिएगा। तो होता क्या है कि इसमें जो है सबसे पहले आप समझिएगा कि अगर टक्कर कितने प्रकार का होता है, तो देखिएगा ये या तो इसका जो है ये वस्तु क्या है, स्थिर है। इसको आप क्या मानिए, स्थिर मानिए। ये वस्तु क्या है, स्थिर है। सबसे पहला टक्कर ये हो सकता है कि कोई वस्तु जो है मेरा जो है सामने वाला है वो क्या है, स्थिर है, ठीक है। और ये जो है कोई दूसरा, आप इसको कार समझ लीजिए, ठीक है, इसको कार समझ लीजिए, ज्यादा बेटर होगा समझने में। इसको भी आप कार मान लीजिए, ठीक। और इसका जो v1 है यानी इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है। 0 वेलोसिटी रहने का कहने का मतलब ये है कि ये जो है स्थिर है। और जो है कोई जो है u वेलोसिटी से आ रहा है और इसको जो है पीछे से टक्कर मार देता है। क्या करता है, पीछे से टक्कर मार देता है, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये हो गया कि आएगा कोई वस्तु, आएगा कोई कार आएगा जो पीछे से रनिंग कर रहा है, रनिंग करते करते आएगा, और जो है एक स्थिर कोई जो है कार है उसको जो है या तो आके पीछे से क्या करेगा, धक्का मार देगा। सबसे पहला कंडीशन हो गया, समझ गए। अब देखिएगा कंडीशन नंबर 2 है, ये जो कंडीशन नंबर 1 है, क्या है, कंडीशन नंबर 1। अब आइए कंडीशन नंबर 2, ये है कोई वस्तु, ये है, ये कोई रोड है, ठीक है, ये कोई रोड है, ठीक है, ये कोई रोड है। इसका जो है द्रव्यमान m1 है और इसका वेलोसिटी u है। इसका वेलोसिटी आप v मान के चल सकते हो, इसका जो वेलोसिटी v है, अंतिम वेग v है, और इसका द्रव्यमान जो है m2 है। अब देखिए दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो है ये कार पीछे से चलना शुरू किया, जाते 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 ये भी कार जो है चल रहा है, क्या कर रहा है, ये भी कार जो है चल रहा है।
ये भी कार क्या कर रहा है, चल रहा है, ये भी कार क्या कर रहा है, चल रहा है, ये भी कार क्या कर रहा है, चल रहा है। तो जो पीछे से कार आएगा और जो इसको धक्का मार देगा, पीछे से कार आएगा क्या करेगा और इसको धक्का मार देगा। पहला कंडीशन ये है। इस कंडीशन में क्या होगा, यानी जो इस कार का वेलोसिटी होगा, यानी जो है u1 जो होगा किससे होगा, v1 से बड़ा होगा। क्यों, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ चूंकि ये कार स्लो होगा तभी तो आके पीछे से टक्कर मारेगा, अगर ये कार स्लो नहीं होगा तो टक्कर कैसे मारेगा, समझ में आया। तो ये जो है कार जो है पीछे से चलते आया किसी वेग से, जो कि अगला कार का जो है वेग है पीछे का कार का वेग से क्या है, कम है। अगला का कार का वेग जो है पीछे का कार का वेग से क्या है, कम है, इसीलिए आया पीछे का कार जो है आया और इसको जो है टक्कर मार दिया। कंडीशन 2 हो गया, ये समझिएगा, कंडीशन 2 हो गया। और जो है आगे देखिए कंडीशन 3 क्या हो सकता है, आप लोग दिमाग लगाइए। कंडीशन 3 में क्या कह सकता है, कंडीशन 3 ये कह सकता है कि कोई वस्तु जो है आमने सामने आके टकरा सकता है। कंडीशन 3 में क्या हो गया कि यही चीज हो, ऐसा हो कि ये इधर से जा रहा है, ठीक है, ये इधर से जा रहा है और ये भी इधर से आ रहा है। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि ये जो है इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, तो दोनों जो है आके आमने सामने टकरा जाए। ये भी तो हो सकता है कि सामने से कोई बाइक आ रहा हो, इधर से कोई बाइक जा रहा हो और दोनों जो है आपस में आके टकरा जाए। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कोई बाइक पे खड़ा होके जो है किसी से एकदम मस्त मौला एकदम बात कर रहा हो, किससे, समझ जाइए किससे बात कर रहा होगा, यंग होगा, किससे बात कर रहा होगा, तो जानू से बात कर रहा होगा और पीछे से उसको पता नहीं है, हाईवे पे आराम से गाड़ी खड़ा कर दिया, एकदम स्टाइलिश से बैठे, हाँ हेलो, हाँ क्या कर रही हो, हाँ कैसी हो, हाँ क्यों हो, ये हो वो हो, और पीछे से आएगा कोई बाइक और उसको जो है धक्का मार देगा। ये भी कंडीशन हो सकता है। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप जो है ओवर स्पीड में आमने सामने से आए, जो है आप किसी को इम्प्रेस करने का चक्कर में, अपना जानू को इम्प्रेस करने का चक्कर में आप पीछे से आए, ओवरटेक किए और उसको जो है धक्का मार दिए, वो भी हो सकता है। और जो है आमने सामने भी कोलिजन हो सकता है, मिस्टेक से जो है आपका आमने सामने भी कोलिजन मिस्टेक से हो सकता है। देखिएगा होता क्या है, एक चीज समझिएगा, मैं अपना पर्सनल लाइफ का जो है आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। होता क्या है जनरली, देखिएगा होता क्या है, बेसिकली अगर लड़की लोग हैं तो समझिएगा, जो लड़की लोग हैं जो नॉर्मली जो थीनेजर हो जाते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग बैचलर लाइफ में आ जाते हैं, यानी कि समझ लीजिए तो 80 प्लस हो जाते हैं, 20 प्लस हो जाते हैं, तो एग्जैक्ट इसके आसपास हो जाते हैं तो लड़की लोग तो क्या करता है कि अब तो सबका तो कहीं ना कहीं तो टाका फिरा हुआ है, वो तो बात करना ही करना है। अब होता क्या है कि लड़की लोग के साथ क्या होता है, इस एज में जो है मम्मी लोग साथ में क्या करती है, सोती है। तो इनको तो ये जो गर्ल्स जी हैं इनको तो बात करना है अपना सोना बाबू से, किससे, सोना बाबू से बात करना है, सोना बाबू, सोना बाबू से बात करना है। बात कैसे करेगी, मम्मी सोई हुई है और सोना बाबू भी बेचैन, तुम बात नहीं करेगी तो हम सोएंगे नहीं, हम रात भर जगे रह जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, हम वो जाएंगे, सोना बाबू तो परेशान। अब देखिए इस कंडीशन में जो है एक फार्मूला लड़का लोग जो है मास्टर माइंड फार्मूला लगाता है। क्या लगाता है, देखिएगा ये फार्मूला क्या लगाता है, सोना बाबू सुनो ना, तुम जो है ईयरफोन लगा लो, ये जो है ये ईयरफोन लगा ली, ठीक है, ईयरफोन लगा ली, ईयरफोन लगा ली। अब इसको जो है ये सोना बाबू जो है इसको करेगा कॉल, ठीक है, इसको करेगा कॉल। अब तो वो तो बोल तो नहीं सकती है, बोलेगी तो नहीं, ईयरफोन में आराम से लगाई हुई है और इधर से इसका सोना बाबू बात करेगा और उधर से उसका जो है जानू क्या करेगी, रिप्लाई करेगी। कैसे रिप्लाई करेगी आप सब लोग समझिएगा, रिप्लाई करेगी टेक्स्ट से, हेलो खाना खाई, हाँ नहीं, हाँ, इधर से ये बोले जा रहा है बोले जा रहा है, वो उधर से टेक्स्ट किया जा रहा है, वो भी कैसे लिखेगी, छोटा यस, यस को कैसे लिखेगी वाई, नो को कैसे लिखेगी नहीं एन, या, तो ये सब जो है शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग जो है अपना नींद आराम करिए, वो अपना मस्ती से इंजॉय ले रही है, तो ये सब चीज़ों में मत पड़िए, ये सब जो है कुछ भी नहीं रखा हुआ है। तो समझ में आया, देखिएगा सोना बाबू कैसे बात करती है। तो जो है ईयरफोन लगा लीजिए, बोलिए ईयरफोन लगा लेगा
और जो है आप इधर से क्या करिए, बात करिए, वो उधर से आपको मैसेज करेगी, हो गया बात। ठीक है, चलिए आइए समझ गए। तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि आमने सामने टक्कर हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपको पीछे से आके कोई टक्कर दे दे, या फिर ये हो सकता है तीसरा कंडीशन तीनों में कि कोई जो है कार स्थिर हो और पीछे से आके उसको क्या करे, कोई धक्का दे दे। ये 3 कंडीशन है, इस 3 कंडीशन को आप लोग समझे होंगे। अब देखिएगा इन्हीं 3 कंडीशन से जो है कई सारे जो है यहाँ से कॉन्सेप्ट खुलेंगे आपको। इसको जो है क्या क्या कॉन्सेप्ट खुलेंगे देखिएगा, समझिएगा। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन जो होता है इसको बोला जाता है परफेक्टली, पहला जो होता है परफेक्ट, इसको ये से चलिए हिंदी में लिखते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। और दूसरा हो गया पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, ये दोनों टक्कर होता है, याद रखिएगा। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर और दूसरा हो गया पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ये दोनों टक्कर होता है। यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे निकल कर आता है और इसको हिंदी में बोला जाता है परफेक्टली, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसको क्या बोला जाता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और इसको बोला जाता है परफेक्टली लिख लीजिएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोला जाता है, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ये जो है आपका दोनों टर्म है, आगे का क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज कर देंगे तो फिर आगे जो है आप लोग को समझने में दिक्कत होने वाला है, याद रखिएगा। तो ये दोनों जो है बेसिकली टक्कर है, जिसको बोला जाता है इन इलास्टिक कोलिजन, और जो है एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या बोला जाता है, इसको इलास्टिक, और इसको बोला जाता है इनलास्टिक। ठीक है, यही 2 टक्कर है। यहाँ से कई तरह का अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से देखिएगा काफी सारा चीज आपका निकल कर आ जाएगा, जो है रेस्टिट्यूशन आपका निकल कर आ जाएगा। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट रेस्टिट्यूशन का आएगा, यहीं से कॉन्सेप्ट आपका रिबाउंड का आएगा। जो ये सब कॉन्सेप्ट जो है आपका क्या आएगा, निकल कर आएगा, कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल अच्छे लेवल का पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको जो है आप मिस मत करिएगा। यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।